हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कार्यपत्र 32, कक्षा 10वीं है, विषय हिंदी है। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा और तिथि है 22 सितंबर। आज हम पढ़ेंगे कि प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्र में हमने हालदार साहब का माध्यम से पान वाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना। अब चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश को पढ़कर पूछे प्रश्न हल कीजिए एवं जानकारी को पुख्ता कीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। यानी कि वो मजाक उड़ा रहा होता है इसका, तो हालदार साहब को वो पसंद नहीं आता है। मुड़कर देख तो अवाक रह गए। जब उन्होंने मुड़ के देखा तो वो अवाक रह गए। वे एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे में अभी अभी एक गली से निकला था। तो अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। यानी कि एक दुकान से उसे लगाकर अपना बांस टिका रहा था और इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इस कैप्टन क्यों कहते हैं, कि इसे कैप्टन किस लिए कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, क्या ये इसका मतलब पहले का मतलब अब इसे कैप्टन कहते हैं, ये इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में बात करने को तैयार नहीं, यानी कि वो इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। हालदार साहब तो चले गए जीप में बैठकर। उसके बाद 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुज़रते रहे। क्योंकि 2 साल वो वहाँ से अपने काम की वजह से गुज़रे और नेताजी की मूर्ति बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। यानी कि जब जब चश्मे बदलते थे वो तब तब देखते थे। कभी गोल चश्मा होता था तो कभी चौकोर, कभी लाल होता था, कभी काला होता था, कभी धूप का चश्मा होता था, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा होता था, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। यानी कि ऐसा नहीं था कि चश्मा ना लगा हो। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी कि जैसे तो प्रफुल्लता बता दूं मैं, प्रफुल्लता हम कहते हैं खुशी होने को, प्रसन्न को, यानी कि कौतुक और प्रफुल्लता से कुछ क्षण देने के लिए क्या हुआ। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था, यानी कि कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, यानी कि वहाँ की और दुकानें भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी कि उन्होंने नेक्स्ट टाइम जब वो आए होंगे तो तब भी वहाँ चश्मा नहीं लगा हुआ था मूर्ति पर। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा। उन्होंने पान खाया और पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, यानी कि उससे पूछा। और उसके बाद हमें नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ने को दिया जाएगा। फिर आगे हमसे कुछ प्रश्न पूछे हैं जो हमें प्रश्न बताने हैं। निम्नलिखित विकल्पों से एक सही का चयन कीजिए, यानी कि जो सही है उसे बताना है। पहले क्वेश्चन पूछा था, हालदार साहब की दृष्टि में कौन सा देशभक्त था, तो कौन देशभक्त था उनकी दृष्टि में, कैप्टन देशभक्त थे, है ना। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन। एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया, तो उन्होंने क्या अंतर देखा था वहाँ पर कि मूर्ति टूटी हुई है, नहीं, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, हाँ, तो इसमें हमारा हो जाएगा खा आंसर। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट हमें दिया है थर्ड, चश्मे के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी, तो उसके प्रति थी उत्साह था, नहीं, उपेक्षा भी नहीं था और मित्र भी नहीं थे, दोस्त भी नहीं, तो घृणा। ठीक है, घृणा इसका
थर्ड का आंसर हो जाएगा का। ओके, उसके बाद फोर्थ हमसे पूछा गया है कैप्टन के अंदर किस गुण की प्रार्थना दिखी। तो कौन से गुण की प्रार्थना दिखी थी उनके अंदर? देशभक्त की भावना दिखी। ठीक है, तो इसका भी हमारा आंसर का हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ में हमसे पूछा था प्रफुल्लता शब्द का अर्थ क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, प्रफुल्लता जो शब्द है इसका अर्थ होता है खुश होना। तो यहाँ पर हमें दिया है खुशी, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है, खुशी खा। उसके बाद एक गतिविधि दी है जो कि बच्चों आप अपने मन से कर सकते हैं कि इस गद्यांश में आपके मन में किस किस भावना का एहसास हुआ है, संक्षेप में बताइए। यानी कि जो जो आपने इस स्टोरी में, इस कहानी में एहसास किया है, जो अपनी फीलिंग लिखनी है। ठीक है, तो बच्चों यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।